भाजपा को रोड शो है। आज भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निकले हैं। आज कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ भी निकले, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ निकले थे और के तुरंत बाद भाजपा निकले। हालांकि हम बता दें कि रोड शो में भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शामिल हो तो लेके उन्होंने कोरोना काल के लेके अपनी असमर्थता जाहिर करी। और देखो कि मेरे
भैया की देन आ जा, जयंत भैया की देन आ जा। वीडियो बनाई थी के प्रचंड बहुमत से 2 तारीख को लहराया जाएगा। युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वैभव कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित है। कई दिनों से वो यहाँ पर संपर्क में है। आदरणीय भार्गव जी आदरणीय प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष और हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय भिड़े भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय भार्गव जी हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव का दूल्हा बनाया है। आदरणीय राहुल सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जिले के अध्यक्ष यशस्वी अध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह मोदी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे कार्यकर्ता जो पीछे खड़े हुए हैं उनसे निवेदन आग्रह है, क्योंकि समय से हमारे यहाँ पर पहुंचने के कारण यहाँ पर कुर्सियां जो व्यवस्थित नहीं हो पाई। सभी कार्यकर्ता, चूंकि हम ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि हम मैं निवेदन करूंगा सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को ज्यादा लंबा न खींचते हुए सभी उपस्थित मंच पर अतिथि हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये जो लोग साइड में खड़े हैं, सामने कुर्सियां रखी है, सभी लोग कुर्सियां ले लें और कुर्सियों पर बैठ जाएं। अभी समय लगेगा, मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन होगा, बाकी हमारे मंच के सब नेताओं का उद्बोधन होगा। ये कुर्सियां ले लें सब लोग और कुर्सियां लेके आगे लगा लें और बैठ जाएं सभी लोग। यहाँ ना खड़े रहे, साइड में सब लोग कुर्सियां ले लें। भूपेंद्र भाई साहब का आग्रह है कि सभी लोग कुर्सियां लेकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, आदरणीय मुन्ना भैया हमारे बीच में उपस्थित है, कृपया कर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय लालचंद खरीद जी हमारे बीच में उपस्थित, उनसे भी निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सीधे ही आग्रह करूंगा आज के अवसर पर, चूंकि संविधान रचयिता
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य में अम्बेडकर चौराहे पे बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। मैं निवेदन करूंगा भाई प्रीतम सिंह जी हमारे जिले के अध्यक्ष हैं और अपनी बात रखें। आदरणीय प्रीतम जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे आज इस कार्यक्रम में पधारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे कैबिनेट, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय भरत कुशवाहा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के दमोह के लाडले हम सबके जन जन के नेता आदरणीय जयंत भैया, हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राहुल सिंह जी, हमारे छतरपुर की पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मंत्री आदरणीय ललिता यादव जी, हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह जी, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई वैभव पवार जी, हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे चमेरा के लाडले विधायक भाई धर्मेंद्र सिंह जी एवं मंचासीन समस्त अतिथि एवं मेरे सम्मुख विराजमान दमोह की जनता जनार्दन को मैं नमन करता हूं, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती की। और निश्चित ही जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी आज उत्साह पूर्ण माहौल में ये रोड शो का आयोजन किया गया, आप सभी ने जिस उत्साह और उमंग के साथ इस रोड शो में अपना योगदान दिया है, निश्चित ही मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि इसी उत्साहपूर्ण वातावरण के साथ हम आने वाली 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी दमोह विधानसभा में ऐतिहासिक मत डलवाकर और 2 तारीख को जब हमारी विजय हासिल होगी तो निश्चित ही इस दमोह में एक इतिहास रचने का काम हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रदेश नेतृत्व के सामने करने वाले हैं। और मैं पुनः और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे बीच में इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी हुई हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं अब आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी का सिरमौर बनाए हुए इस चुनाव के प्रत्याशी जोरदार ताली बजाकर आदरणीय राहुल सिंह जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा भाई राहुल सिंह जी आए और अपनी बात रखें। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं और ये भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी के इस रोड शो में पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी, हमारे क्षेत्र के सांसद और मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हम सबके स्नेही और कैबिनेट के मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और हमारे दमोह के नेता और लंबे समय उनका योग और सहयोग हमारे दमोह के लिए रहा, ऐसे हमारे नेता आदरणीय जयंत मलैया जी, मंच पर विराजे हमारे विधायक जबेरा आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय प्रद्युमन जी और मंच पर विराजे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और सामने हमारे बैठे दमोह विधानसभा के सभी मतदाता भाई और बहनों को मैं हाथ जोड़कर वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, मैं केवल इस बात के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले 17 तारीख को हम विकास के लिए और दमोह को विकसित करने के लिए और मेडिकल कॉलेज के लिए हम वोट करें, क्योंकि जब हमारा दमोह स्वास्थ्य से मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हम आर्थिक
और रोजगार के दृष्टिकोण से भी मजबूत होंगे। एक बार पुनः मैं आप सबका आशीर्वाद लेते हुए पुनः निवेदन करता हूं कि आने वाली 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, क्योंकि केंद्र में और मध्य प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है। ये हमारे दमोह के विकास की गति बढ़ाएगी और दमोह को मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंचाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़ी खुशी की बात है, जैसा कि अभी भाई साहब ने बीडी भाई साहब पहलवान भाई साहब ने बताया कि 7 बजे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी है, सभी को वो मास्क सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी पूरे मध्य प्रदेश की है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। एक वो नेता है और एक आने वाले आज जिनको अपन बंटाघाट मास्क के नाम से जानते हैं, ऐसे नेता भी आए थे और वहां यहां से बिना मास्क के संदेश देते हुए चले गए। मैं सीधे निवेदन करूंगा आज के अवसर पर हम सभी के नेता, हमारे मार्गदर्शक अग्रज आदरणीय जयंत भैया को कि वो आए और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय जयंत भैया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष खजुराहो से सांसद श्रीमान वी.डी. शर्मा जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे सांसद श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, राज्य शासन में मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, भारत सिंह जी, मेरे पुराने मित्र ग्वालियर वाले, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई राहुल सिंह लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह लोधी जी, हमारे जमेरा क्षेत्र के विधायक भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, और इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां हैं कि किसका नाम छोड़ूं, किसका याद रखूं। आपके लिए कोई विभूति नहीं है, मंच क्या सम्मानीय मंच और मंच के सामने बैठे हुए मेरे सभी स्नेही भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है। जब भी दमोह में रहते हैं इस दिवस के ऊपर इस चौराहे पर आकर बाबा साहब को नमन नहीं करें, ये संभव नहीं है। ये लंबे समय से चला आ रहा है और आज भी चलता आ रहा है, और ये भी हमारा परम सौभाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी की अंतिम रैली 14 अप्रैल को प्रारंभ हुई तीन मुरली से और पूरे शहर का चक्कर लगाती हुई बाबा साहब अम्बेडकर के चौराहे के ऊपर आके समाप्त। उनके चरणों में हमने नमन किया। मित्रों, आज सभी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये कल तो 5 बजे तक का चुनाव प्रचार है, परंतु ये हमारी अंतिम रैली है और इस रैली में अंतिम समय में मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री राहुल सिंह लोधी के लिए भारी वोटों से एक विजयी बनाएं। ये सब हम अच्छा करेंगे। निश्चित तौर से हमारा कल बेहतर हो सकेगा, हमारे दमोह जिले का विकास हो सकेगा। आप जानते हैं जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है विकास के काम होते हैं। बस इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय जयंत भैया। आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब बता रहे थे, भैया बोल रहे थे कि सभी विभूति बैठी हैं, तो भाई साहब कह रहे थे कि आपके लिए कोई विभूति नहीं है। आदरणीय जयंत भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दी जाए, क्योंकि ऐसे हमारे नेता हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं
अब ऐसे हमारे नेतृत्व कर्ता को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जिनका पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बोलबाला है। जहां जाते हैं वह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराते हैं और हमारे दमोह में भी कई बार आते रहते हैं और बड़ा स्नेह प्रेम के साथ हम सभी को मिलते हैं। आदरणीय भारत सिंह जी भाई साहब को मैं सीधे निवेदन करूंगा कि वो आए और जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय भारत सिंह जी भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी और मध्य प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश की सरकार में और चुनाव के प्रभारी सरकार में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मंचासीन हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राहुल लोधी जी, सम्मानी मंच को प्रणाम करता हूं और उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारी दमोह विधानसभा के मेरे पितातुल्य बुजुर्ग एवं साथी, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और आपने पूरे शहर में एक जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, आग्रह निवेदन है कि जो दमोह का उपचुनाव होने जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव है, जो दमोह के विकास के लिए ये चुनाव होने जा रहा है। आप सब ठीक प्रकार से जानते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, जो मतदाता बंधु मतदान करते हैं, उनके मन में एक बात रहती है कि हमारा वोट ऐसे व्यक्ति को जाए, ऐसे दल को जाए जिसकी सरकार बने और सरकार बने तो इस क्षेत्र का विकास हो। ऐसी सभी के मन में धारणा रहती है। तो मेरा इस अवसर पर प्रार्थना है और निवेदन है कि जिस तरह से दमोह के मतदाता भाइयों बहनों से मेरा ये आग्रह प्रार्थना है कि कभी कभी ऐसा शुभ अवसर आता है कि केंद्र और राज्य की सरकार एक ही दल की हो और जिस दल के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से केंद्र का भी पैसा और राज्य का भी पैसा विकास के लिए मिलता है, तो वहां पर विकास की एक नई इमारत लिखी जाती है। मुझे खुशी इस बात की है कि दमोह के भाइयों बहनों, आप सब लोग सुन रहे हैं कि आपके हाथ में केंद्र की भी चाबी आपके हाथ में और राज्य की भी चाबी आपके हाथ में। दमोह के विकास के लिए आने वाली 17 तारीख को भाई राहुल लोधी जी को, भारतीय जनता पार्टी को यहां से भारी मतों से जिताए और दमोह के लिए एक विकास का एक सुगम रास्ता खोले। यही मेरी प्रार्थना है। मैं भी काफी 3-4 दिन से यहां आप सबके बीच में हूं। जिस तरह से जनता के बीच से जो प्रेम और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली 17 तारीख को जब मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। आप सबसे मेरा यह आग्रह प्रार्थना है, आने वाली 17 तारीख को भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी भाई साहब। साथियों, उन्होंने निवेदन किया कि आप आने वाली 17 तारीख को प्रचंड बहुमत से
वोटिंग करें ताकि भारतीय जनता पार्टी को सम्मान प्रदान हो। मैं सीधे निवेदन करूंगा हम सभी के मार्गदर्शक, कई दिनों से दमोह में आने वाले, हम सभी के बीच में कार्य करने वाले आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब को कि वो आए और हम सभी को मार्गदर्शित करें। आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब, हमारे बीच में एक और ऐसी विभूति बैठी हुई है कि जो कि अपने आप में ही एक बड़ा नाम है। आदरणीय संजय पाठक जी, विजय राघवगढ़ विधायक, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में है, मैं उनसे सीधे निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय संजय भैया, बोले भारत माता की। अभी यहाँ आवाज नहीं निकल रही तो 17 को क्या करोगे भाई? बोले भारत माता की। अब राहुल जी सुनिश्चित हो गए। सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय विष्णुदास शर्मा जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री बड़े भाई प्रहलाद पटेल जी, हमारे मित्र समाज के गौरव, अखंड विधायक, अखंड मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी के परम शिष्य, ज्येष्ठ गुरु भाई, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री परम आदरणीय मेरे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय भारत सिंह जी, बहन ललिता जी, हमारे पूजनीय पिताजी के सहयोगी साथी हैं और बहुत लंबे समय से परिवार से जुड़े परम आदरणीय जयंत मलैया जी, सम्माननीय मंच और आज के दूल्हे राजा राहुल भाई, मेरे अनुज राहुल लोधी जी, उपस्थित सभी साथियों, क्योंकि हर एक का नाम लेना उचित भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है और कईयों के नाम मालूम भी नहीं है। क्या कुछ झूठ बोले भाई? हाँ नहीं बोले हमारा नाम क्यों नहीं लिया, वो मालूम नहीं तो कहां से ले जाए? ये वरिष्ठों के सबके नाम तो जानता हूं, थोड़ा जो सेकंड थर्ड लाइन में कहीं कहीं भूल जाते हैं ना भाई, इतना परिचय नहीं है। जितने लोगों से परिचय है, संबंध है, संपर्क है, उनको सबको तो चीन लेता हूं। और परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी की ऐसी कृपा रही कि दमोह और इस क्षेत्र के, बल्कि दमोह, सागर, हटा, छतरपुर, पटना, कटनी, परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से भी गैर राजनीतिक लोगों से भी बहुत जुड़ाव। और उसके कारण जब मैं दमोह, मुझे चुनाव ड्यूटी पे लगाया गया तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम कटनी छोड़ के दमोह में हैं। इतना अपनापन, इतना अपना, इतना प्रेम लोगों से मिल रहा है, घर जैसा, पारिवारिक जैसा। और आज ये तो चुनाव की बेला है, आज हम सब यहाँ बैठे, 17 तारीख के बाद जब बुलाओगे तब आएंगे, नहीं बुलाओगे तो जयराम जी। लेकिन बोलेंगे सही आज, जो बोल के जाएंगे आपके बीच कि भैया चुनाव में कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं, भाजपा के नेता भी आ रहे हैं, दोनों पार्टी के नेता आ रहे हैं। चुनाव के बाद कितने आएंगे? जौन दमोह में रहते हैं वही भर दिखाई देंगे आपको, या जौन निकलेंगे तो वो मिल जाया करेंगे। जब कभी बुलाओगे शादी ब्याह, तीज त्योहार, कोनो काम से या कोनो कार्यक्रम करोगे तो आ जाएंगे, ना करोगे, ना बुलाओगे तो नहीं आएंगे। लेकिन आज हम जब आपके बीच आए हैं, इनने हमको सतीश भाई ने बोला, आदरणीयों का आदेश है कि कुछ बोल दो, तो इतना जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि ये चुनाव जो है ये राहुल लोधी का चुनाव नहीं है भाई, ये चुनाव दमोह के लिए और दमोह के विकास के लिए, दमोह के भविष्य के लिए। मैं आज मोबाइल में देख रहा था, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की जब रैली निकल रही थी यहां से, बोले हम पूरा दमोह के विकास का वादा करते हैं। अरे 15 महीने क्या करें? 15 महीने में ऐसी कारनामत बनाए कि राहुल को छोड़ना पड़ा। और दूसरी बात, तो विकास करोगे तो करोगे कहां से और कैसे करोगे? मैं भी 2 बार विधायक बना कांग्रेस पार्टी से, दोनों बार विधायक बनने के बाद दोनों बार सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी का, शिवराज जी बन जाते हैं मुख्यमंत्री और मैं बन जाता हूं विधायक। और उसके बाद हमारी जनता बोलती हम तो संजू भैया को क्या करते, हम तो संजय पाठक को चाहते, हमको जना देते थे, लेकिन प्रदेश में सरकार बनाते थे भाजपा की। हमने बोला यार मामला क्या है? तो हमको जिताते हो, सांसद में भाजपा को जिताते हो, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाते हो और विधायक संजय पाठक को जिता देते हो। बोले भैया आप आदमी अच्छे हो लेकिन आपकी पार्टी गलत है, कांग्रेस में रहोगे तो आपका ना भविष्य ना कुछ है। मैंने कहा भाई मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं है, मुझे तो आपकी चिंता है। बोले अगर हमारी चिंता है तो आप अपने खुद का नाम बड़ा करने के लिए विधायक बने हो, खुद बड़ा बनने के लिए विधायक बने हो, या क्षेत्र के लिए? मैंने कहा तो क्षेत्र के लिए विधायक,
कि मैंने कहा क्षेत्र के लिए विधायक है, तो मेरे ही साथ के लोग जो मेरे साथ कांग्रेस पार्टी में हुआ करते हैं, सबने मुझे सलाह दी कि भैया हम तो जिताते रहेंगे। मतदाताओं ने सलाह दी, माताओं बहनों ने सलाह दी कि संजय भैया छोड़ो उस कांग्रेस पार्टी, इसमें कुछ नहीं धरा है, केवल ढकोसला है, दिखावा है, नारेबाजी है, आश्वासन है। अब लेकिन 3-4 पीढ़ियों से थे कांग्रेस में, तो छोड़ने के बारे में बार बार मन बनाते थे कि क्या करें, लेकिन अंतोगत्ता मैंने तय किया कि संजय पाठक खुद के लिए विधायक नहीं हो, जनता के लिए विधायक हो, क्षेत्र के लिए विधायक हो, प्रदेश के लिए विधायक बने हो। अगर विधायक हो, ईमानदारी से विधायकी करना चाहते हो, जनता की सेवा करना चाहते हो, तो जो जनता के हित में काम कर रही है पार्टी, जो प्रदेश के हित में काम कर रही, जो राष्ट्र के हित में काम कर रही है, ऐसी पार्टी के साथ रहोगे तो क्षेत्र का भी भला होगा, प्रदेश का भी भला होगा, राष्ट्र का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। हमने अपने लोगों के कहने पर उनके क्षेत्र के विकास की, अपने क्षेत्र के विकास की, प्रदेश के विकास की सोच रखते हुए हमने इस्तीफा दिया। अब मुझे बताते हुए जरा भी संकोच नहीं हो रहा, पहला विधायक का चुनाव 25,000 वोट से जीता, दूसरा चुनाव मात्र 1,000 वोट से जीता, और उसके 3 महीने बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा के चुनाव हो रहे थे 2014 में, मैंने उस दिन तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत का राष्ट्र का भला हो सकता है, विश्व गुरु बन सकता है, गरीब का भला हो सकता है, छोड़ो कांग्रेस। मैंने छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, 1,000 वोट से मात्र चुनाव जीता ना विधायक, इस्तीफा दे दिया। अगर जनता के हित में इस्तीफा दे रहा हूं, अपने क्षेत्र के विकास की इस्तीफा दे रहा हूं, अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश की इस्तीफा दे रहा हूं, तो जनता की जवाबदारी का, हम तुम्हारे हित में इस्तीफा दे रहे हैं, तुम्हारे हित में अगर हमने कांग्रेस छोड़ी है, तब तुम्हारी जवाबदारी कि तुम मेरा चुनाव लड़ो। हुआ यही कि 4 महीने बाद जब हम उपचुनाव में गए, जैसे आज राहुल मोदी लड़ रहे हैं चुनाव, और जब हम उपचुनाव में गए तो जो हम पिछला 4 महीने पहले 1,000 से जीते रहे, 4 महीने बाद जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल से चुनाव लड़ने गए, तो परिणाम क्या आया दोस्तों? 54,000 वोटों से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, और ये है भारतीय जनता पार्टी के विकास का परिणाम। इसीलिए अपनी बात को लंबा न करते हुए, आज राहुल मोदी का चुनाव नहीं है, फिर बोल रहा हूं, ये दमोह के विकास का चुनाव है। राहुल ने अगर अपने आप को कुर्बान किया है तो दमोह के विकास के लिए किया है। ये पूरी लाइन बैठी है, ये पूरा मध्य प्रदेश बैठा है, राष्ट्र बैठे हैं, इनके ऊपर छोड़ो। राहुल क्या करेगा? राहुल कुछ नहीं करेगा। राहुल का काम रहेगा यहां से योजनाएं बना के, जनता से काम पूछ के, माननीय भूपेंद्र भैया के पास जाना, गोपाल भैया के पास जाना, बीडी भैया के पास जाना, शिवराज जी के पास जाना, भारत सिंह जी के पास जाना, प्रहलाद भैया के पास जाना, के साथ दमोह वालों ने ये काम लेके भेजा। एक पोस्टमैन का काम करेगा विधायक, बस इतना रहेगा कि जो राहुल मोदी लेके जाएगा, जब ये वोट मांगने आए हैं तो इनकी जवाबदारी है कि उस काम को पूरा करके देंगे। तो एक पोस्टमैन रूपी विधायक बनाना है, अपने दमोह का सर्वांगीण विकास कराना है, क्षेत्र का विकास कराना है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होना है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी और विष्णुदत्त शर्मा जी की जोड़ी, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व। और क्या चाहिए आप? 10 उंगली का है वो, घी में और कढ़ाई में कौन सा डाला है वो आधा तो भूले जाता हूं, वो स्थिति है। इसलिए राहुल मोदी को ध्यान मत दो, ध्यान दो कमल की तरफ, ध्यान दो शिवराज जी की तरफ, विष्णुदत्त शर्मा जी की तरफ, और ध्यान दो नरेंद्र मोदी की तरफ। और ध्यान रखो, अगर चूकोगे तो दमोह के विकास के साथ समझौता करोगे। इसलिए दमोह के विकास का समझौता ना हो, इसलिए 17 तारीख को कमल की बटन दबाना, दमोह के सर्वांगीण विकास का रास्ता खोलना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय भैया। अब मैं सीधे ही निवेदन करूंगा हम सभी के मार्गदर्शक, कुशल नेतृत्वकर्ता और विगत दिनों, कई दिनों से दमोह की दलियों को छानने वाले, हमें काम में लगाने वाले आदरणीय भूपेंद्र भैया को, कि वो आए, जोरदार ताली बजाकर आदरणीय भूपेंद्र भैया का स्वागत करें, क्योंकि हमारे बहुत लंबे समय से हमारे बीच में काम कर रहे हैं।
बोलिए भारत माता की। डॉक्टर अंबेडकर साहब अमर रहे। सभी लोग बोलेंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब। आज जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष, हमारे अपने बुंदेलखंड के खजुराहो से सांसद और हम सबके नेता आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे भारत सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री, दमोह से सांसद और जिनको लोग राजनीति में संत कहते हैं, ऐसे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे बड़े भाई और वर्षों से जिनने हम सब लोगों का नेतृत्व किया, सागर संभाग में जयंत भैया हमेशा हम लोगों के बीच में पार्टी के काम के लिए आते थे और उनकी इतनी लंबी जो तपस्या है, उस तपस्या से हम जैसे अनेक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में तैयार हुए। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयंत मलैया जी, हमारे बड़े भाई और जो रैली से लगातार 8 बार जिन्होंने चुनाव जीता, सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन के हमारे मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय संजय पाठक जी, हमारे प्रत्याशी श्री राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष है। आपके बाजू में कौन बैठा मुझे देखने। सम्मानित मंच, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ी रैली और बड़े रोड शो के आयोजन की पहले योजना थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहने वाले थे, माननीय अध्यक्ष जी भी रहने वाले थे, माननीय सिंधिया जी भी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता माननीय प्रहलाद जी से सभी लोग इसमें रहने वाले थे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने कहा, जिस तरह से कोरोना मध्य प्रदेश में तेजी के साथ फैल रहा है, इन परिस्थितियों में बड़ा रोड शो करना, लोगों को ज्यादा इकट्ठा करना ठीक नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज का रोड शो इस कारण से निरस्त कर दिया। हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हम सब देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना का संकट इस समय आया है, एक भयंकर रूप कोरोना का हमारे सामने है और इसलिए ये निर्णय मुख्यमंत्री जी ने और सब लोगों ने, हमारे नेताओं ने लिया।
अभी कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री जी भी संबोधित करेंगे, हम सबका धन्यवाद भी करेंगे, उनको हम लोग सुनेंगे। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दमोह में जो कोरोना नियंत्रण की दृष्टि से मंत्री के रूप में काम सौंपा है, मैं आज सुबह दमोह के हॉस्पिटल में गया था, सामने ही हॉस्पिटल, वहां की सारी व्यवस्थाएं देखी और जो जो व्यवस्थाएं और करना आवश्यक थी उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा की। और मैं आपको मध्य प्रदेश शासन की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार आपकी सुरक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ये विश्वास मध्य प्रदेश की सरकार दिलाती है। जो व्यवस्थाएं करना होगी और व्यवस्थाएं करेंगे। परंतु भाइयों बहनों, यह जो चुनाव है, यह चुनाव दमोह के विकास से जुड़ा हुआ चुनाव है। इस चुनाव का सीधा संबंध दमोह के विकास से है और इसलिए दमोह के विकास के लिए मैं जानता हूं हर मतदाता समझता है। कई बार हम लोग मतदाता को नहीं समझ पाते, पर मतदाता इस बात को समझता है कि जिसकी सरकार होती है, अगर उसका विधायक होता है तो क्षेत्र में विकास के काम होते हैं, तेजी से विकास होता है। विकास नहीं हो रहा था, इसलिए पूर्व में संजय पाठक जी ने कांग्रेस छोड़ी। विकास नहीं हो रहा था, इसलिए राहुल ने कांग्रेस छोड़ी। और आज जो देश में कांग्रेस की हालत है, धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। धीरे धीरे कांग्रेस देश से अलग थलग होती जा रही है। ना कोई विचारधारा है। कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर ये कहा है कि अब जो कांग्रेस की स्थिति है, यह कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं कि वो जनता के बीच में किस आधार पर वोट मांग रहे हैं। जनता से वोट मांगकर वो करेंगे क्या? मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कोई भी काम कराना है तो बिना सरकार के काम नहीं हो सकता। और इसलिए मैं जानता हूं कि दमोह के लोग अपना 2.5 साल बर्बाद नहीं करेंगे, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। मैं इस बात को जानता हूं। कई मतदाता मिलते हैं। कल मुझे कुछ शहर के बुद्धिजीवी मिले थे और उन्होंने यही कहा कि भैया हम लोग समझते हैं कि सरकार के साथ जाएंगे तो हमारे दमोह का विकास होगा। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दमोह के विकास के लिए ये कोई व्यक्तियों का चुनाव नहीं है। जैसा संजय भैया कह रहे थे, ये कोई भारतीय जनता पार्टी व्यक्तियों की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के साथ चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अगर कहती है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए तो राम मंदिर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को कहती है कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होना चाहिए तो वो काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, देश के गरीब के लिए काम करती है, कोई व्यक्तियों के लिए काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है।
भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं तो कांग्रेस को जमानत बचाना मुश्किल हो जाती है। भाइयों बहनों में जाता है। अभी हम लोगों ने देखे चुनाव, 28 जगह चुनाव हुए, वहां भी यही सब नेता कहते कांग्रेस के जो यहां आए थे, कोई 63,000 से हारा, कोई 53 से हारा, कोई 41 से हारा। और वही हालत आज आप नोट कर लो, आप मेरी बात नोट कर लो, वही हालत दमोह में होने वाली है। दमोह में भी वही पराजय होने वाली है। और इसलिए दमोह के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, दमोह का विकास करिए। मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में हम मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र भाई साहब। मित्रों, चूंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है और हमारे बीच में दिलीप भाई बैठे हुए हैं, अहरवाल जी छतरपुर के, एक बार खड़े होकर सभी का अभिनंदन कर दें। संतोष रोहित जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजाकर संतोष भाई का भी सम्मान करिए। भारतीय जनता पार्टी है मित्रों, अनुसूचित जाति मोर्चे का हमारा मंडल अध्यक्ष है। आप कल्पना नहीं कर सकते, दूसरी पार्टियों का एक सामान्य परिवार से आने वाला हमारा कार्यकर्ता और आज मंडल अध्यक्ष के पद पर रहता है और चुनाव की समस्त व्यवस्थाएं देखता है। ऐसा हमारा कार्यकर्ता सामान्य परिवार से आकर भी एक उच्च स्थान को प्राप्त करता है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। मैं सीधे निवेदन करूंगा, हम सभी के अग्रज बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले दबंग आदरणीय, मैं संतोष भाई साहब का जैसा आग्रह है कि मैं संतोष भाई को एक बार जोरदार ताली बजाकर संतोष भाई का स्वागत, और संतोष भाई भी यहां से अपनी बात रखेंगे। संतोष रोहित जी। वैसे मैं तो कुछ नहीं हूं, इतना बड़ा मंच है, राष्ट्रीय मंच है, और पूरे दमोह के मेरे सभी सम्मानीय बंधु बैठे हैं और पूजनीय बैठे हैं। एक बार जोरदार नारे लगाए, बोले भारत माता की। नहीं, अभी आनंद नहीं आया। राष्ट्रीय मंच बैठा, प्रदेश मंच बैठा, दमोह की जनता दमदार है, तो आप बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। सम्मानीय मंच, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु भैया एवं हमारे सम्मानीय मंच, आज ये महा कुंभ कहना चाहिए या महायज्ञ कहना चाहिए, जो 17 तारीख को हमारे बीच, हमारे दमोह में 2.5 साल में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे यज्ञ में हम सभी अनुसूचित जाति वर्ग एवं समस्त यहाँ जो समाज बैठा है, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप देखिए, मध्य प्रदेश में तो ठीक है, भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी को हम पुनः नमन करते हुए बोलिए भारत माता की। उसी प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, बाबा साहब के जन्मस्थली पर स्मारक बनवाया है हमारे लिए। हमें गौरव है हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर कि हमारे जब कांग्रेस की सरकार रहती है, जब कांग्रेस की सरकार रही है, तब तक अनुसूचित जाति वर्ग का शोषण हुआ है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। कल जी सरकार में दूसरी बार जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, तब उनने हमारे बाबा साहब का मुंह में जन्मस्थली स्मारक बनाया। उसी प्रकार हमारे दमोह में आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसके पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का नाम पर वोट ली है। लेकिन जब भी जयंत भैया आए, जैसे जयंत भैया ने हमारे बाबा साहब की आदमकद मूर्ति बनवाई, ऐसी सरकार के लिए आपको मैं
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुसूचित जाति वर्ग की तो है ही, लेकिन समस्त वर्ग की है। आप सभी से निवेदन है कि 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह पर मोहर लगाकर भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई। ये हमारे युवा ऊर्जावान मंडल के अध्यक्ष थे। अब मैं सीधे ही निवेदन करूंगा वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हमारे आदरणीय भार्गव जी हम सभी के बीच में आए और हम सभी को संबोधित करेंगे। जोरदार ताली बजाकर आदरणीय भार्गव जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय बी.डी. शर्मा जी, संगठन ने निर्देश दिया है चूंकि मुख्यमंत्री जी का संबोधन होना है तो इस कारण से संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मंच पर बैठे सभी मेरे वरिष्ठ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जनों के लिए नमस्कार और सम्मुख उपस्थित इस दमोह विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे मित्रों के लिए मेरा नमस्कार है। सभी नमस्कार स्वीकार। मित्रों, लगातार लगभग 1 महीने से चल रहे चुनाव प्रचार का ये अंतिम मेला है। कल चुनाव प्रचार 5 बजे समाप्त हो जाएगा। 17 तारीख को मतदान होगा, 1 तारीख 2 तारीख को परिणाम आएंगे। मित्रों, इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातें, बहुत सी चर्चाएं, बहुत से विषय इस उपचुनाव के दौरान सभाओं में भी उठे, व्यक्तिगत संपर्कों में भी उठे। ये चुनाव जो है ये विकास के प्रति जिन लोगों के मन में तमन्ना है, जज्बा है, इच्छा है, तड़प है, पिपासा है, ऐसे लोगों के समर्थन और जो लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, विरोध की राजनीति करना ही जिनका शगल बन गया है, ऐसे सब लोगों के बीच में है। मित्रों, आप अपने प्रतिनिधि के लिए जैसा बनाएंगे, आप जिस पार्टी का प्रतिनिधि चुनेंगे उसी तरह का वह आचरण करेगा। राजनीति तो एक मिट्टी का लौंदा जैसी होती है, जिस तरफ भी घुमाओ और जैसा भी बनाना चाहो वैसे बन सकते हैं। कच्ची मिट्टी का लौंदा। ये गर्मी के दिन है, यदि आप चाहो तो अपने वोट के द्वारा इस मिट्टी के लौंदे की ठंडा पानी पीने के लिए सुराही भी बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो उस मिट्टी के लौंदे से आप तंबाकू पीने की, गांजा पीने की, व्यसन करने की चिलम भी बना सकते हैं। आप एक मिट्टी के लौंदे से आप कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। एक बांस का डंडा आपके पास में होता है, उस बांस के डंडे से आप किसी को पीट भी सकते हैं, लाठी भी बना सकते हैं, और उस बांस के डंडे से आप बांसुरी भी बना सकते हैं, जिससे मधुर स्वर निकलते हैं, मधुर आवाज निकलती है, भक्ति गीत निकलते हैं। भगवान ने गला दिया है, सभी को दिया है, इसको भी हम मिट्टी के लौंदे के रूप में यदि समझे तो आप किसी को गाली भी दे सकते हैं, किसी की निंदा भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप भक्ति के गीत भी सुना सकते हैं, भजन भी सुना सकते हैं, मीठी मीठी बातें भी कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना था। मैं मान के चलता हूं कि राजनीति में कांग्रेस पार्टी जो है यह चिलम की तरह हो गई है, ये पीटने के डंडे जैसी हो गई है, गाली जैसी यह हो गई है, और इस कारण से कांग्रेस पार्टी के लिए सभी लोग एक बार विचार कर लें, देश में क्या चल रहा है। जातिवाद की बातें होती हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कांग्रेस चल रही है, काम कर रही है, आप बताएं मित्रों, राजनीतिक लोग बैठे,
सभी लोग राजनीति के समझदार हैं, प्रकांड जानकार हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता है प्रतिपक्ष के, कमलनाथ जी कौन सी जाति के आप बता दें। जाति के बारे में पूछा जाता है, एक बार उनकी भी तो जाति पूछ लो। भारत की कांग्रेस पार्टी की जो सर्वा है सोनिया गांधी, जरा इसके बारे में पूछ लो। हम लोगों से तो दुनिया पूछती है, राहुल से दुनिया पूछती है, सभी लोगों से दुनिया पूछती है भैया किस जाति। इसलिए जाति की बातें वो करते हैं जिनके पास में करने के लिए कुछ नहीं होता, कमजोर लोग करते हैं। और इसलिए हमें न जाति की बात करना, न संप्रदाय की बात करना, हमें सिर्फ बात करना है तो विकास की बात करना है। और विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की कोख से, उसके पेट से ही जन्म लेगा, अन्य किसी पार्टी की कोख से जन्म नहीं लेगा। और इसलिए मित्र मैं कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद राहुल मोदी जी के लिए मिले, यही मैं आप सबको से विनय कर विनती करने के लिए यहां पर आया हूं। आप सभी लोग निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में दमोह के विकास की ओर देखेंगे, उस तरक्की की ओर देखेंगे, यही आशा और विश्वास है। अन्य बातों में न पड़ के हमें सिर्फ एक ही बात देखना है कि दमोह का भला कैसे हो। जयंत भाई ने अपने मंत्री पद पर रहते हुए भी और भी अन्य पदों पर रहते हुए काफी दमोह में काम किए, दमोह क्षेत्र का विकास कराया है। उस विकास की गति को यदि आगे बढ़ाना है तो हमें राहुल भाई के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना पड़ेगा। यही मुझे आप सभी से निवेदन करना था। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भार्गव जी का धन्यवाद, आभार। अब मैं सीधे निवेदन करूंगा कि हमारे नर्मदा माई के भक्त, जिन्हें सभी भाई साहब के रूप में प्यार करते हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब आए और हम सभी को संबोधित करें। भारत रत्न पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का और दमोह की जनता का, यहाँ का सांसद होने के नाते जो आज आपने उत्साह दिखाया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका, हमारे तमाम वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भार्गव जी, भूपेंद्र जी, भारत सिंह जी, आदरणीय जयंत भैया पाठक जी, दर्शन सिंह जी, हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई वैभव जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के हमारे अध्यक्ष भगत सिंह जी, ये हमारे अतिथि हैं। मैं यहाँ का सांसद होने के नाते कि आप सबने उपस्थिति दी और मैं जयंत भैया का भी नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनकी अस्वस्थता के बावजूद वो पैदल चले हैं। मेरी तरफ से पूरे मंच का आप आभार व्यक्त करके तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करिए। मंचस्थ बाकी हमारे स्थानीय नेतागण, हम सब लगातार इस परिश्रम में लगे हैं। कल के बाद में ये चर्चा समाप्त होगी और उसके बाद मतदाता अपना फैसला करेगा। एक लाइन में कहूंगा, दमोह के नेता हो या दमोह के नागरिक, भारतीय जनता पार्टी की जीत में ही भविष्य है, ये संकल्प लीजिए। और मैं आपसे विनती करता हूं दोनों हाथ जोड़कर कि हमारे बीच में कोई भी भ्रम इतना बड़ा नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी के विचार पर भारी पड़ जाए। हमारे बीच में कोई भी इतना बड़ा भ्रम नहीं हो सकता जो विकास की यात्रा से ऊपर चला जाए। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये अंतिम सभा है। हम सब पूरे मनोयोग ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार भाई राहुल जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर हम अपना अधिकार सुरक्षित रखेंगे। यही विनती करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय भाई साहब। अब मैं सीधे निवेदन करूंगा, जिनको घर घर में आपने अभी वर्तमान में देखा होगा, ऐसे सरल सहज अपनी नेतृत्व कुशलता के साथ पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे
खजुराहो के हमें हमारे बुंदेलखंड के आदरणीय, चूंकि हमारे भाई साहब बुंदेलखंडी हो गए, सोलंडी एक बुंदेलखंडी के बराबर होता है। जोरदार ताली बजा दीजिए आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी के लिए, बीडी भाई साहब के लिए। हम सभी को संबोधित करें आदरणीय भाई साहब। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दमोह की आज इस सभा में बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय जयंत मलैया जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय भूपेन्द्र सिंह जी, आदरणीय भारत सिंह जी, संजय पाठक जी, हमारे सभी मोर्चों के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय बहन हमारी ललिता यादव जी, और इस दमोह के इस चुनाव के हमारे प्रत्याशी भाई राहुल लोधी जी, उपस्थित सभी सम्मानीय मंच में इसे जल्दी कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं और हम सबको संबोधित करेंगे। मैं मित्रों केवल एक बात कहना चाहता हूं, मैं लगातार आपके बीच में, जब पहले की सभा थी उसमें भी हमारी बात हुई है, और आज मैं केवल आपसे एक दो बात करके अपनी बात को कहकर के समाप्त करूंगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता आधारित दल है, तो कार्यकर्ता आधारित दल होने के नाते से कोई भी चुनाव होता है, उन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचार के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय जी और गांधी जी तक इस देश के अंदर इनके विचारों को जमीन पर प्रतिपादित करने का काम, मित्र जो भाई संतोष रोहित ने कहा, मुझे बड़ा गर्व है कि मेरा मंडल अध्यक्ष भी इतनी बड़े विचार की सोच रखता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को इस देश के अंदर जमीन पर उतारने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। नहीं तो लोग, चाहे गांधी जी के विचार हो, चाहे बाबा साहब के विचार हो, सब लोग केवल राजनीति करने के लिए हम उनके विचारों को कैसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, मुझे गर्व है देश के प्रधानमंत्री पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से लेकर गांधी जी के विचारों तक जमीन पर उतारने का काम किया है। मित्रों, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक सामान्य परिवार से किसान का बेटा हूं। मुझे जब खजुराहो से लोकसभा की बात सभी इसी नेतृत्व ने कह दिया कि बीडी शर्मा खजुराहो से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, मुझे मीडिया के मित्रों ने कहा कि बीडी शर्मा जी 10-12 दिन बचे, आप चुनाव कैसे जीतेंगे, आपको तो यहां आप बहुत आए भी नहीं है। तो मैंने कहा कि मीडिया के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसने प्रत्याशी को निमित्त मात्र रोका है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और वो जो जनता जो देश के लिए कुछ करना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, तो प्रत्याशी बीडी शर्मा नहीं है, प्रत्याशी तो ये पूरे लोकसभा के जो लोग हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये प्रत्याशी है। और मुझे गर्व होता है, मुझे 5 लाख वोटों से वही जनता और कार्यकर्ता मेहनत के बल पर जिता करके लोकसभा के अंदर भेज देते हैं। तो मित्रों, मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भाई राहुल सिंह आज हमारे बीच में, राहुल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो तो निमित्त मात्र है, लेकिन बूथ का एक एक अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय से लेकर मैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि वो अपने दिल पर हाथ रख करके कहें, इस देश के अंदर अगर उनके कल्याण की बात किसी ने की है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने की है, और किसी ने आज तक इस देश के अंदर इतिहास में नहीं की है। तो चाहे हर समाज वर्ग के लिए, देश के सभी कोने कोने के अंदर हर वर्ग के लिए, तो भाई राहुल लोधी वो केवल निमित्त मात्र प्रत्याशी हैं। अरे प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष और एक एक कार्यकर्ता है। तो मित्रों, मैं आज प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते से इस अंतिम सभा में अपील करना चाहता हूं कि हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ के अध्यक्ष से लेकर के सभी पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर ये चुनाव लड़ रहा है। और अमित शाह जी जो कहते हैं, वो उल्लेख करना चाहता हूं सभा में, अमित शाह जी कहते हैं चुनाव तो हम जीतते हैं,
दमोह का चुनाव भी जीतेंगे, लेकिन आज इस अंतिम सभा में इतने प्रचंड बहुमत के साथ केवल चुनाव नहीं जीत रहे, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लेकर के इस सभा में जाकर के कल के दिन में इतिहास बना करके 17 तारीख को भाई राहुल लोधी को ऐतिहासिक मतों से जिताकर प्रत्येक बूथ में जीत करके हम इस दमोह के अंदर इतिहास बनाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को और शिवराज सिंह चौहान की सरकार के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बाबा साहब को एक बार प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीडी भाई साहब का। ऐसा कुशल नेतृत्व हम सभी के बीच में है। हमारे बीच में बस कुछ ही पलों के पश्चात सभी अतिथिगण सामने आ रहे हैं और सामने से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो टेक्निक हमारे बीच में है उसका हम लाभ लेते हुए हम सभी को वो संबोधित करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सभी को मार्गदर्शित करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि कुर्सियों की व्यवस्था करा दे। हमारे अतिथिगण सामने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो खड़े हुए हैं वो कृपया कुर्सी पर बैठ जाएं। 5 मिनट से नहीं लगेंगे, 2 मिनट के पश्चात ही। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दमोह के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, शुरू करें। मेरे साथ एक बार प्रेम से और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भगवान जागेश्वर नाथ की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बड़ी खैर माई की, दमोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, पीडब्ल्यू मंत्री आदरणीय श्रीमान गोपाल भार्गव जी, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे उम्मीदवार आदरणीय राहुल जी, मेरे सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारी, प्रभुराम जी भी शायद नहीं है, आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण और दमोह के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजिया और भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर आज भोपाल से ही आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे आज आपके बीच आना था, रोड शो में भी भाग लेना था, लेकिन प्रिय बहनों और भाइयों, प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण कुछ आवश्यक व्यवस्थाओं का मुझे निर्माण करना था। ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन के साथ अस्पताल में बिस्तर बढ़ाने की व्यवस्था, उपयुक्त दवाइयों की व्यवस्था,
अब उसके लिए यहाँ रुकना जरूरी था। एक तरफ दमोह वासियों आपका प्यार मुझे पुकार रहा था, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश की जनता के लिए कर्तव्य मुझे रोक रहा था और कह रहा था कि शिवराज यहां रहकर व्यवस्था करें, दमोह वाले तो कृपालु है, वो आपसे स्नेह करते हैं, आप अपना कर्तव्य हम पूरा करोगे तो दमोह वासियों को अच्छा लगेगा। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपके बीच नहीं हूं, भौतिक रूप से नहीं हूं, लेकिन मेरी अंतरात्मा आपके बीच ही है। नहीं आ पाया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चरित्र में ही अंतर है। अब देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारा बैठा है, जो कर्तव्यों की पूर्ति के लिए दिन रात की जान एक कर देता है। कांग्रेस का चरित्र देखिए, कोरोना संक्रमण के दौरान उनके एक वरिष्ठ नेता भोपाल में डॉक्टरों को धक्के आते हैं और शब्द कहते हैं। दूसरे एक महिला हेड कांस्टेबल जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी, उनको जबलपुर में सस्पेंड करने की धमकी देते, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। और जिस ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री बिना मास्क के निकल गए रोड से कर, आगे जनता को क्या सिखाना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कांग्रेस का चरित्र है जो केवल स्वार्थ देखती है। मेरे बहनों और भाइयों, 2018 में भी वोट हमें कम नहीं मिले, दमोह की सीट भी थोड़े से वोटों से रह गई, 3-4 सीटों का अंतर था। हम सत्ता 2 लाख होते, सत्ता के लायकी होते तो तब भी जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेते, लेकिन हम जानते नहीं कांग्रेस की सीट ज्यादा है कांग्रेस सरकार पर। सोचा था 15 साल बाद सरकार बन गई, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आज कहते हुए मेरी अंतरात्मा दुखी है। एक एक ईंट लगा के जिस मध्य प्रदेश को खड़ा किया था, 15 माह में इस कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद कर दिया। विकास के सारे काम ठप हो गए, दमोह के साथ अन्याय किया गया। बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ हो, दमोह हो, पन्ना हो, रैली हो, सागर हो, विकास के काम छीने कमलनाथ जी, आपने छीने। हमारे स्वीकृत काम आपने बंद कर दिए, उठा के दूसरी जगह ले गए। क्या बुंदेलखंड में इंसान नहीं रहते? क्या वहां की जनता को विकास की जरूरत नहीं है? हमने पहले ही तय किया था कि सरकार बनेगी तो मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे दमोह की धरती पर, लेकिन कमलनाथ जी आपने छतरपुर का मेडिकल कॉलेज, पन्ना का हॉर्टिकल्चर कॉलेज छीन, रेहरी से कॉलेज छीन ले गए, गढ़ाकोटा से, और दमोह का मेडिकल कॉलेज छीनने का पाप आपने किया। अगर आप अच्छा काम करते तो आपको छोड़ के आपके पार्टी के लोग क्यों जाते? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने क्यों पार्टी छोड़ी? उनके साथ 22 विधायक क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ आए? इसलिए कि आपने धोखा दिया प्रदेश की जनता को, आपने आगे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए, विकास को रोक दिया, गरीबों की योजना बंद कर दिया। क्या बिगाड़ा था गरीबों ने? आप आज भोपाल में बैठ के मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों संबल योजना बंद की? गरीब बहनों के मुंह से लड्डू छीनने वाले कमलनाथ, गरीब और उदीयमान बच्चे जो मेधावी विद्यार्थी उनकी फीस छीनने वाले कमलनाथ, एक्सीडेंट में मौत में 4 लाख रुपया देते थे वो छीनने वाले, कन्या विवाह जैसी योजना छीनने वाले, बच्चों से लैपटॉप, साइकिल, यूनिफॉर्म छीनने वाले, कितनी कितनी चीजें गिना। आखिर गरीब जनता ने क्या बिगाड़ा?
आपने गरीबों का हक छीनने का महापाप किया कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। मैं कितनी चीजें आपको गिरा दूं कहूंगा, एक एक करके सारी योजना बंद कर दी। किसान ठगा गया, छला गया, कर्जा माफी तो की नहीं, ब्याज की गठरी उसके सर पर धर दी तुमने, फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया तुमने, खा गए। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे मंत्रिमंडल के साथ बैठे, वो पैसा 2200 रुपया हमने प्रीमियम का जमा करवा के किसान के खाते में पैसा डाला। और मुझे गर्व है दमोह की किसान भाइयों, 8,900 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के राहत राशि के पैसे किसान के खाते में। 0% ब्याज का कर्जा कांग्रेस ने तुमने बंद कर दिया था, हमने फिर से शुरू किया। हॉर्टिकल्चर की फसल बीमा योजना का पैसा हमने दिया। अरे आपने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री पैसा दे रहे थे आदरणीय मोदी जी, तुमने सूची नहीं भेजी दिल्ली, इसलिए मोदी का नाम हो जाए। तुमने वो 6,000 रुपया गरीब किसानों के खाते में नहीं डालने दिए। कितने पाप गिनाऊं तुम्हें, और इसलिए कांग्रेस के मित्र नारायण 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, अपने कैरियर को दांव पर लगाया और कमलनाथ की पाप की लंका को जलाकर राख किया। और इसके बाद हमें लगा कि अब सरकार बनानी चाहिए। मेरे बहन और भाई दमोह वाले विचार करो जरा, सोचो दिल से। जो लोग कांग्रेस छोड़ कर वापस आए थे, वो क्यों इतने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इतने विशाल बहुमत से जीते? 63,000, 57,000, 53,000, 40,000। कांग्रेस से घबराई जनता ने प्रदेश में बम्पर वोट दिए, छप्पर फाड़ कर दिए। अगर तुम्हारे कर्म ठीक होते तो तुमको वोट नहीं देते। एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया जनता ने, तुम्हें नकार दिया। कांग्रेस के पापों की सजा उस चुनाव में जनता ने दे दी। और आप भी छोड़ के इसलिए आया, वहां करते क्या, एक काम नहीं करता पाया था। कमलनाथ मिलने का टाइम नहीं देते। मेडिकल कॉलेज क्या एक पत्थर नहीं लगवा पा रहा था। और दुखी मन से और मुझसे कहा कैसी विधायक से तो विधायक की छोड़ना भला है। अगर ऐसे 5 साल विधायक रहेंगे तो लठ मारेंगे जब हम जाएंगे जनता के बीच में। नहीं करनी ऐसी विधायक की मैं छोड़ता हूं, अपने कैरियर को दांव पे लगा के राहुल भारतीय जनता पार्टी में शामिल। मेरे बहन और भाई, एक तरफ कांग्रेस की सरकार और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जैन भैया वहां बैठे होंगे या मुझे सुनते होंगे। पहले भी हम दमोह को प्यार करते थे और कितनी सौगातें दम होती। मेरे बहन और भाई, सड़कों का जाल दमोह विधानसभा में बिछा, जब दमोह जिले में बिछा। सिंचाई की योजना है, सरदारपुर योजना, सीतानगर सिंचाई परियोजना, पंचम नगर बांध, जूड़ी बांध, साहिबी बांध, दमोह से प्यारमा नदी जुजाल घाट से पानी लाना, रिंग रोड कौन ने किया आखिर का, मंडा हरदुआ सड़क, शहर में रिंग रोड, दमोह नक्की सड़क, दमोह बालाकोट सड़क, दमोह बरसात खेड़ा सड़क, दमोह हवाना सड़क, सागर बाईपास पर फ्लाई ओवर। कितने काम में आपको क्या, लेकिन ये सारे काम रोक दिए गए तब जब कांग्रेस की सरकार पर हमने सरकार बनाई। बहनों भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ 4,000 रुपया जोड़ के 10,000 रुपया हर गरीब से गरीब किसान को भी देना सुनिश्चित किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये तो कोरोना की कर्जी में आगे भी कसर नहीं छोड़, सारी बंद योजना फिर चालू कर दी। जननी सुरक्षा योजना, कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसानों को फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता। आज मेरा नेतृत्व वहां बैठा, उनके बीच में मैं कह रहा हूं, एक एक गेहूं का दाना किसान भाइयों खरीदा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने तब भी खरीदा, हम अब भी खरीदें। हम विकास का आपको में चलते थे, आते हमने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया,
मेडिकल कॉलेज की सौगात छोटी सौगात नहीं है। आज कोरोना के संक्रमण काल में मेडिकल कॉलेज का महत्व क्या है ये समझ में आ रहा है। ये मेडिकल कॉलेज जल्दी बनाकर तैयार किया जाए। एक बचत में देता हूं, दमोह में पीने के पानी की व्यवस्था हुई, एक घर नहीं बचेगा जहां शुद्ध पेयजल नल जल में। और केवल दमोह नहीं, मेरे बहनों और भाई, दमोह जिले का, दमोह विधानसभा का हर घर, गांव का हर घर नल जल योजना के माध्यम से पाइपलाइन बिछाकर हर घर में नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलेगी बहने तो घर घर पानी आएगा, गुंड और गगड़ा भर जाएगा। ये पीने के पानी की समस्या का परमानेंट समाधान करेगा। ये केवल कहने की बात नहीं है। 710 करोड़ रुपया पूरे दमोह जिले के लिए सैंक्शन है। केवल दमोह विधानसभा में, आसपास की विधानसभा में भी पानी पहुंचेगा। अब देखिए सरकार अब बैठी है। आज कमलनाथ बात करते काम कौन करेगा ये तो मुझे पता है। ये पीडब्ल्यूडी मंत्री वहां बैठे, नगरीय विकास मंत्री वहां बैठे, हमारे केंद्रीय मंत्री मोदी जी के सहयोगी प्रहलाद पटेल जी बैठे। केंद्र से पैसे ले लेंगे वो आपको। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बाकी साथी बैठे हैं। ये टीम आपके साथ सामने बैठी। आप कहना व्यक्ति समझता मैं भोपाल में बैठा, कौन विकास की योजनाएं देगा, कौन विकास के लिए पैसा देगा। दिल्ली में मोदी, भोपाल में मामा, और दमोह में हमारे नेता बैठे, वरिष्ठ मंत्री बैठे। कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, डरे मेरे दरबार की बातें करें, लाएंगे तो क्या करेंगे क्या? ये बर्बाद करना है। और इसे मैं आज आपसे भोपाल से निवेदन करता हूं, कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना रह जाए। ये भाई साहब दमोह के विकास के लिए बर्बाद नहीं करता। चाहे दमोह का बस स्टैंड का सवाल हो, 4 लाइन बनाना हो, 158 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किए हमने दमोह की स्वीकृति की प्रक्रिया में। योजना बनाई पूरी 5 साल, वो दमोह शहर के विकास के लिए, शहर के विकास की जो जरूरत होगी हम करेंगे मेरे बहनों और भाई, और न केवल शहर के विकास के लिए करेंगे, गरीबों के कल्याण के लिए। सुन लो मेरे दमोह के गरीब बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई का इंतजाम, ये प्रतिबद्धता है मोदी जी की, शिवराज सिंह की, भारतीय जनता पार्टी की। आज जाकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और बाबा साहब के प्रतिमा के सामने ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारी प्रतिबद्धता है, सबसे पहले जो सबसे नीचे है, सबसे पीछे है, गरीब। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक 35 लाख परिवार जोड़ दिया। आज मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, कोई गरीब छूट जाओ तो कार्यकर्ता कह दे जाके, एक गरीब शेष नहीं बचेगा, सबको सस्ता अनाज दिया जाएगा। गरीब की थाली कभी खाली नहीं रहने दी जाएगी। और दूसरी बात मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कहता हूं, गुजरात हाईटेक से 3 साल के अंदर दमोह वासियों, दमोह के गांव के भाई और बहनों, हमारे टारगेट है, लक्ष्य है, कच्ची झोपड़ियों में रहने वाले बड़े बंगले नहीं, लेकिन छोटे पक्के मकानों के अस्पताल होंगे। हम गरीबों के मकान बनाएंगे, पक्के बनाएंगे। तो कांग्रेस ये काम कर सकती है, बच्चों की फीस बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। इसी जाति समाज के मेधावी विद्यार्थियों चिंता मत करना मेरे बच्चों। कमलनाथ नहीं, मामा मुख्यमंत्री है। बच्चों की फीस अगर मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेज में एडमिशन होता है तो हम भरवा के देंगे। दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के कार्ड। और मेरी स्टेट बैंक ग्रुप की बहनों 150 करोड़ रुपया हर महीने खाते में डालते, ये खाते में डालने का क्रम जारी रहेगा। तुम्हारी आय कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए, इसकी प्रोसेस हमारी जारी रहेगी। स्ट्रीट वेंडर, हमारे छोटा छोटा काम व्यवसाय करने वाले दमोह वाले, पटरी में सामान बेचने वाले, चाय वाले, समोसा वाले, कचौड़ी वाले, बाल काटने वाले, पंचर जोड़ने वाले, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना मुख्यमंत्री
ग्रामीण स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपया दिलाने का अभियान हम चलाएंगे। रोजगार के इंतजाम करें। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। आज आपसे निवेदन करना चाहता, कांग्रेस के मायावियों के जाल में मत आना। ये कांग्रेस बड़ी मायावी पार्टी है। ये झूठ का चक्कर चला के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ उनका नेतृत्व है, एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की टीम है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, कोई कसर न रह जाए। 2.5 साल का सवाल है राहुल की विधायकी का। ये 2.5 साल राहुल के जैसे भी 5 साल को विधायक रहते। और जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं दमोह के विकास के लिए, यहां की प्राणों से सारी जनता के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण योजना से संचालन करने के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, माताओं और बहनों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे मेरी अपील है, आप तय कर लीजिए। उम्मीदवार राहुल नहीं है, उम्मीदवार हम दमोहवासी है। आप तो जैसे उम्मीदवार नहीं है। मैं आपसे ये 2-3 दिन का समय केवल मांगता हूं। 3 दिन आप राहुल के लिए निकल जाएंगे, घर घर जाइए, द्वार खटखटाइए, कोई नहीं समझा उसको भी समझाइए, कमल के फूल की बटन दबाइए और बाकी को भी प्रेरित कीजिए। आप कमल के फूल की बटन दबाएं, आप 3 दिन दे दें, 2.5 साल विकास की जवाबदारी और गारंटी मैं लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी सामने बैठी टीम लेती है। हम खर्च से भी पैसा लाएंगे और अपने सरकार से भी भेजेंगे। मेरे पास सरकारी खजाना में पैसे की कमी नहीं है। कमलनाथ रोते रहते थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, खजाना खाली है। तो कहा मुख्यमंत्री बन गया, नहीं है तो हट जा। ये तो कोई भी कह रहा था धनी अल्लाह करूँ अल्लाह मन्ना दूंगा, तो मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा रोने वाला मुख्यमंत्री चाहिए था। मैं कह रहा हूं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दमोह के विकास में कोई कसर नहीं रहने देंगे। आप सबसे मेरी अपील है, आप 3 दिन चुनाव प्रचार में कीजिए। आप भारी वोटों से राहुल को, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। दमोह के विकास की सारी कसर हम, ये मेरे सामने बैठी टीम पूरी करके आपको दे दी। आज मेरे बहनों और भाई मेरे साथ संकल्प कीजिए, कोई कसर नहीं छोड़िए। बचे 2-3 दिन में प्रचार की आंधी हम चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अभियान चलेगा। वोट के दिन भी घर से निकलेंगे, मास्क लगा के, दूरी बना के, हर वोट डालेगा। जाति समाज का फिर खत्म हो पाएगा। विकास के लिए दमोह एक हो जाएगा। चुनाव होते हैं विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। ये जाति और बिरादरी के लिए नहीं होते। ये विकास का चुनाव है दमोहवासियों। राहुल उम्मीदवार नहीं है, विकास उम्मीदवार है। हमको वोट देना है तो विकास को देना है, दमोह की जनता के कल्याण को देना है। इसलिए आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हमारा वोट विकास को जाएगा, इससे हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़े, हम मामा के साथ खड़े, हम विकास के साथ खड़े। आइए आप विधायक से मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम खुद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और सबसे भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाएंगे। घर खाएंगे, जनसंपर्क करेंगे, वोट निकालेंगे, दिलवाएंगे, ताकि दमोह का विकास जीते, जनता का कल्याण जीते और विकास जीते। इसके लिए हम संकल्प लेंगे। कमल के फूल की बटन दबे, इसके लिए हम संकल्प लेंगे। राहुल विधायक बने, इसके लिए हम संकल्प लेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथों पर उठा के, दोनों कुर्सी बांध के माता की जय का संकल्प लेंगे। अपने स्थान पर मैं भी खड़ा होकर आपको संकल्प करा रहा हूँ। आप भी खड़े हो जाए अपने स्थान पर और विकास करिए, जनता के कल्याण के लिए उठाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज के इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए